नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, हाथ को कैसे देखा जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें पहले मैं बता दूं पूरे हाथ के बारे में। पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबाई चौड़ाई लिए है। हाथ की हथेली अगर देखी जाए गदेली, तो ये कहा जाएगा सुर्ख रंग है, भाग्य का धनी है। हाथ का ये हिस्सा अगर देखा जाए, इसके मुकाबले ये हिस्सा अगर देखा जाए ज़्यादा उठा है, जीवन में संघर्ष ये दिखाता है। ये हिस्सा जब ज़्यादा उठा होता है, ये हिस्सा सामान्य होता है तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। उंगलियां अगर देखें तो इनकी लगभग जो है, कुछ उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, कुछ उंगलियां सीधी हैं। अब एक एक करके मैं उंगलियों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले गुरु की उंगली अगर देखें, गुरु की उंगली ऊपर से भाग रही है। गुरु की उंगली जब भी ऊपर से शनि की तरफ भागती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में मेहनत बहुत करना पड़ेगा और हार्डवर्क करता भी है, मेहनत करता भी है। एक बात, गुरु की उंगली लंबी है, धन के लिए अच्छा है, धन आता रहेगा। गुरु का पहला पर्व अगर देखा जाए इनका, तो कुछ सामान्य सी कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कभी भी कोशिश ये करा करिए कि कोई कहे के अनुसार या कोई मित्र हित्र के से धन का उधार या लेन देन या किसी की हड़बड़ाहट में कोई काम शुरू करना ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। इस पर अगर कहा जाए, दो क्रॉस का निशान बन रहा है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को गले और शुगर, ठीक है, इनसे बच के चलना चाहिए, चीनी यूनी कम खाना चाहिए। दूसरी चीज़, जन्म इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखाएं अगर देखें तो एक रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन तो आएगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन रुकने में दिक्कत को ये दिखाता है। एक बात। सेकंड चीज़ इसमें अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति को सभी प्रकार के भोग विलास करने का मौका मिलेगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो अच्छा खासा लंबा है। दूसरा पर्व अगर कहें जो हस्तरेखा शास्त्र में सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा पर्व लंबे होने का मतलब ये होता है धन की आवक जो है, सामान्यता जो है इनकी चलती रहेगी, धन से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए, ये रेखा एक लंबी सी रेखा खींच रही है। एक रेखा, 3 रेखा, 5 रेखा, 7 रेखा, 9 रेखा यहाँ पर अच्छी कही गई हैं। एक रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन की स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर परिवार को लेके व्यक्ति जो है बेहद तनाव महसूस करेगा। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखें तो एक यहाँ पर जो है एक दीप का साइन बन रहा है देखा जाए तो। ऐसे में कहा जाएगा कि पीछे पिता या माता, दो में से एक लोग का शारीरिक कष्ट, बड़ा शारीरिक कष्ट मिला होगा, बच गए हों तो बच गए हों वाली स्थितियाँ, खासकर पिता। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहें, पहला पर्व अगर देखें तो ये कहा जाता है कि मानसिक चिंताओं को दिखाता है, परिवार के बोझ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो बाहर जो भी आप काम करेंगे उससे संबंधित यशों को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए यश मिलता है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। तीसरा पर्व अगर कहें तो किसी की मदद करने का मतलब जो है अपने लिए नुकसान। बुध की उंगली अगर देखी जाए, बुध की उंगली जो है ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली अगर कहें, ये अपने आप में एक राजयोग कहलाएगी। ऊपर से जो है अगर कहा जाए पतली है, कोई विशेष दाग धब्बा इस पे नहीं बन रहा है। एक रेखा लंबी होके जा रही है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को एक शिखर तक पहुंचाती है, एक अच्छा व्यवसाय या व्यवसाय में जो है अच्छे पद तक पहुंचाती है। उंगलियों की अगर बात करें, ऐसे लोगों को साढ़े साती बहुत परेशान करती है। साढ़े साती शनि ऐसे लोगों के लिए कहा जाए भारी होता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए, यहाँ पर जो है काफ़ी गैप बन रहा है। ये गैप अगर कहा जाए इस जगह से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा शनि से संबंधित कारकत्व। शनि धन नहीं रुकने देगा, शनि कर्ज चढ़ाएगा, शनि कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। ये इसको इंगित करती है, दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो इनका अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं। ये धर्म कर्म से संबंधित दिखाती है, पूजा पाठ से संबंधित दिखाती है। व्यक्ति जो है धार्मिक होता है। ससुराल पक्ष से यश या ससुराल के सुखों में ये कमी करती है। चाहे ससुराल जो है कोई भी बात हो सकती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक जो है आपका खुला ट्रायंगल हल्का सा भी बन रहा खुला है, लेकिन ये धीरे धीरे बन जाएगा। जिस दिन ये बन जाएगा वो आपको जो है गति दे देगा। आपके काम, आपके धन इत्यादि चीज़ों में ये गति उत्पन्न करेगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा शनि के क्षेत्र पे कुछ टूटी टूटी सी रेखाएं हैं।
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर परिवार को लेके बहुत तनावग्रस्त रहेगा और कहीं ना कहीं काम धाम को लेके भी व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता को ये दिखाता है। एक बात, शनि इसमें अगर देखा जाए दबा है। शनि इसमें अगर कहा जाए कष्ट का कारक। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा, धन आएगा। धन से संबंधित अगर देखा जाए ये रेखा है, शनि से संबंधित धन आता है, लेकिन समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं जो है धन रुकता नहीं है, धन रुकने में दिक्कत देती है। ये रेखाएं छोटी छोटी सी रेखाएं जो हैं ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, ये कर्ज में व्यक्ति को रखती हैं। मेरा आप वीडियो देखते होंगे, उसमें मैंने कई बार बोला है कि जब भी हृदय रेखा से जो है रेखा छुए तो ऐसे लोगों को कर्ज बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, बहुत देख दाख के लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा ये, एक रेखा ये रेखा अगर कहें मछली का साइन नहीं है। मछली का साइन सूर्य के क्षेत्र पे अच्छा नहीं कहलाता है, ये मछली का साइन नहीं बनेगा। ये रेखा ऐसे करके जो है इससे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए भले ही अगर कहें संघर्ष है, लेकिन यही सूर्य रेखा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख देगी। एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ये हिस्से में, ये रेखा अगर कहा जाए सभी प्रकार के सुख देगी और कहीं ना कहीं ये बीपी की समस्या भी उत्पन्न करेगी, खून जनित बीमारी जो कहते हैं। इस हाथ में अगर कहें एक रेखा आपकी ये आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन फंसेगा। काम धाम देख दाख के करा करिए, क्योंकि ये धन फंसाने को ये दिखाती है। लेकिन ये रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हो रही हैं, धन के लिए कर्म के लिए बेहद अच्छे संयोग दिखाती है। बुध के क्षेत्र अगर देखा जाए सामान उठा है, ये धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग दिखाती है। अंगूठा अगर देखा जाए तो इनका ठीक ठाक सा लंबा है, मैनेजमेंट करने की क्षमता देती है। लेकिन जो इनके स्टाफ होते हैं, स्टाफ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़राब होते, लेकिन स्टाफ को लेकर व्यक्ति जो है तनाव महसूस करता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखाएं अपने आप में भाग्यशाली बनाती हैं। कट्स अंगूठा अगर देखा जाए इनका ठीक ठाक सा है। अंगूठे के ऊपर का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन साथी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। जीवन साथी को लेकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो काफ़ी दूरी से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन रेखा दूरी से निकलना धन के लिए प्रबलतम संकेत देना, एक बार। दूसरी चीज़ अगर देखें ये रेखाएं गाढ़ी हो रही हैं और उसको काटती हुई रेखा पतली है। ऐसे में कहा जाएगा ये धन कर्ज से संबंधित, मैंने कई वीडियो में बोला है, कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाती है। जब ये रेखा गाढ़ी हो, खड़ी रेखाएं गाढ़ी हों और काटती रेखाएं हल्की हों तो कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरने में आसानी रहेगी। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए ये गाढ़ी है और ये रेखा हल्की है, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज थोड़ा सा तनावपूर्ण या तनावग्रस्त करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद या जमीन इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों को बड़ा देख दाख के लेना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए यात्राएं कहीं ना कहीं जो है यात्राओं से संबंधित चीज़ों में खलल या यात्राओं से व्यक्ति को उतना लाभ या यात्राओं में व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। इस रेखा को अगर कहा जाए साल 2025-26 के का पीरियड जो है थोड़ा सा सावधानी से बढ़ चलिएगा। उस समय पे थोड़ा चोट चपेट भी लगेगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि अगर किसी प्रकार का ज़मीन से संबंधित या मकान से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरत के ही ज़मीन इत्यादि चीज़ें खरीदिएगा। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भौतिक सुखों को दिखाता है, सभी प्रकार के भौतिक सुख। ऐसे लोगों का अपना मकान जरूर होता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है निकल रही है, ये त्रिकोण बन रहा है। इससे अच्छा त्रिकोण जो है अगर हाथ में कहा जाए नहीं होता है। ये त्रिकोण अगर कहा जाए व्यक्ति को समय के अनुसार जो है व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। एक बात इसमें अगर कहें एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अचानक जीवन में सफलता के योग बनाता है, अचानक जीवन में व्यक्ति को उठाता है। साल 2023 व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद अच्छा साल होगा। साल 2022 अगर कहा जाए तो इस पीरियड में माता का स्वास्थ्य, माता को लेकर तनाव उत्पन्न होगा। साल 2021 और 22 का पीरियड दोनों ही साल मैं कहूँगा कि माता को तनाव इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। हाथ में अगर देखा जाए हृदय रेखा, हृदय रेखा अगर देखें गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा धैर्य की कमी को भी इंगित करता है। दूसरा जो है ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं,
मदद करने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि अपना नुकसान कर बैठते हैं। और ऐसे लोगों को समय का पाबंद होना चाहिए। दूसरों के लिए जितना समय जरूरी है उतना ही समय देना चाहिए। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखाएं अगर देखें तो पत्नी की तरफ से कष्ट दिलाती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके हार्मोन से संबंधित कष्टों को ये इंगित करती है, ये दिखाती है। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों में ये नुकसान दिखाती है, भाई बहनों के सुखों में ये कमी करती है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये रेखा अपने आप में राजयोग के समान कहलाती है। ऐसे लोग अगर कहें राजनीति में या सरकारी अधिकारियों से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। सरकारी अधिकारी हो गए, राजनीति हो गया, सरकारी धन हो गया, इत्यादि चीज़ों में ये लाभ देती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को ट्रैवलिंग की रेखा कहलाती है, ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। भाग्य रेखा अगर कहें नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब जीवन में कहीं ना कहीं समृद्धि को दिखाती है, जीवन में धन का अभाव। ऐसे लोगों को देखिए 100 साल का मान लीजिए जीवन है तो 2-3 साल बीच बीच में निकलते रहें कि 6 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये मैं कहूँगा कि ज़मीन पे नहीं गिराती है। रेखा ये टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा 40-41 वर्ष की आयु में। इस समय पे जो है देख दाख के चलिएगा। स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा, लेकिन अपने काम धाम जो है थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये काम से संबंधित चीज़ों में या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा नुकसान दिखा रही है। लेकिन वहीं पे जो है एक रेखा आपकी जो है शनि की रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि साल 2023 बढ़िया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निर्णय बड़ा देख दाख के लीजिएगा कुछ हद तक का। इसके कारण जो है स्वास्थ्य और धन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा बड़ी स्पष्ट साफ बनी है। ऐसे लोगों को कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए पेट का रोगी बनाती है, पाचन क्रिया खराब करती है। पाचन क्रिया खराब की अगर मैं बात करूं, ये रेखाएं जो हैं ये भी पाचन क्रिया खराब करती हैं। नशे से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देती हैं, ये क्रोध को बढ़ाती हैं। ये रेखा जो है अगर कहें तो ये क्रोध से संबंधित चीज़ों को ये इजाफा देती हैं, क्रोध को बढ़ाती हैं। इस पर अगर कहा जाए ये टूटी टूटी सी रेखाएं ये बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये सिरदर्दी पैदा करती हैं, ये तनाव देती हैं, मकान या ज़मीन से संबंधित वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करती हैं। अनावश्यक का कहते नहीं है कि कुछ काम किया नहीं, कुछ ऐसा नहीं मैंने किया फिर भी जो है ये ब्लेम में मुझ पे लग गया, वाली स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। इसके बाद इनके हाथ में और भी कुछ रेखाएं देख लेते हैं। देखिए केतु के क्षेत्र पे ये रेखा अगर देखी जाए टेढ़ी मेढ़ी सी जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों में ये लॉस ये कराती है। एक बात सब में अगर मैं प्रभाव को देखूं इसमें शनि व्यक्ति को एक तो 7.5 भी चल रही है, उसके बाद शनि अगर कहा जाए ये स्थितियां अगर कहें तो शनि ऐसे लोगों को बहुत परेशान करता है। ये 7.5 के साथ में कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित रुकावटें ऐसी इस समय पे आप देख रहे होंगे अनावश्यक के शत्रुता हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। लोग अपने आप टूट रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये शनि के कारण जो है इस समय पे व्यक्ति का उत्पन्न होगा। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा एक बन रही है, ये रेखा ऊपर आके 2 फाड़ में बट रही है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं हैं। आपने लिखा है कि फाइनेंशियल आपकी जो है अगर कहा जाए स्थिरता नहीं है, काम धंधे में या पैसों को लेके स्थिरता नहीं है। देखिए पैसे को लेके स्थिरता अगर इस हाथ में देखा जाए तो वो अभी थोड़ा सा दूर है। साल 2023 से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ठीक होंगी, साल 2023 से। दूसरी चीज़ अगर इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि शनि से संबंधित उपाय आपके लिए बेहद ज़रूरी है और मैं आपको भिजवा दूंगा शनि से संबंधित उपाय, उनको करते रहिएगा। देखिए पैसा आता है इसमें आपने लिखा है, लेकिन कर्ज में चला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं शनि के कारण है। शनि की 7.5 शनि मंगल के साथ छठे भाव में है। लाभ का स्वामी होकर शनि अगर देखा जाए छठे में है। ऐसे में हाथ में भी अगर देखा जाए शनि का हिस्सा बहुत दब रहा है, कुछ रेखाएं बन रही हैं और सबसे बड़ा कारक अगर कहा जाए ये है। तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करते चलिएगा, उससे जो है स्टेबिलिटी आएगी।
पुखराज आपने पहन रखा है, बिल्कुल ठीक पहन रखा है। पुखराज के अलावा और कोई रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है इसमें शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की चौड़ाई अच्छी है। शुक्र अगर देखा जाए अच्छी चौड़ाई बढ़ लिए है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सरकारी धन जो है अच्छी मात्रा में जीवन में मिलेगा। सरकारी तंत्र से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी उसमें जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हाथ आपका अच्छा है, बस समय खराब है। उससे संबंधित कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।